अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़अुना व ज़िदना इल्मा। साबिक़ा लेक्चर्स में रमज़ानुल मुबारक के हवाले से और रोज़े के हवाले से गुफ्तगू हो चुकी है। रमज़ानुल मुबारक की फ़जीलत और इसी तरह रोज़े की फ़जीलत और इन दोनों की अहमियत आज इंशाअल्लाह रहमान हम रोज़े के हवाले से अहकाम व मसाइल ज़िक्र करने वाले हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें हक़ बात कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उसके बाद हम सब को अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता कर दे। तो रोज़े के लिए सबसे पहली चीज़ रमज़ानुल मुबारक का शुरू होना है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, ला तसूमु हत्ता तरवुल हिलाल वला तुफ्तिरू हत्ता तरऊ फ़इन गुम्मा अलैकुम फ़क़दुरू लह। जब तक तुम चाँद ना देख लो रोज़े रखना शुरू ना करो। इसी तरह जब तक तुम चाँद ना देख लो तो रोज़े रखना मौकूफ़ ना करो। अगर मौसम अबर आलूद हो तो 30 दिन पूरे कर लो। मालूम हुआ कि माह शाबान की 29 तारीख को अगर शक हो कि चाँद नज़र आया है या नहीं आया तो अगले दिन रोज़ा रखना मना है, शक वाले दिन रोज़ा नहीं रखना। इसी तरह ईद का चाँद भी 29 तारीख को नज़र ना आए या बादल वगैरह छाए होने की वजह से शक हो तो पूरे 30 दिन के रोज़े रख कर ईद करनी चाहिए। इसके लिए किसी एक मुसलमान की गवाही भी काफ़ी है। इस हवाले से काफ़ी तफसील है जिसका ख़ुलासा ये है कि मौजूदा सूरत हाल में हम अपने बड़ों का, हुक्मरानों का फ़ैसला तस्लीम करेंगे। अगर वो ये राय दे दें कि चाँद नज़र आ चुका है तो हम उसके मुताबिक फ़ैसला कर लेंगे। अगर वो ये कहते हैं कि चाँद नज़र नहीं आया तो फिर हम उनके फ़ैसले पर एतमाद करेंगे, क्योंकि जो कमेटी है हिलाल की, रुयत हिलाल की, उसमें तमाम मसालिक के लोग मौजूद हैं। तो वो सिका रावियों की बात पर एतमाद करके उसके ज़राए को मद्देनज़र रख के फिर फ़ैसला सुनाते हैं। पर ये तफसीली एक बात है जिसका मैंने ख़ुलासा ज़िक्र किया। दूसरी बात ये कि रोज़ेदार के लिए फ़जर से पहले नियत करना ज़रूरी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही बुखारी में सबसे पहली हदीस है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। यकीनन तमाम आमाल का दारो मदार नीयतों पर है और हर शख्स को उसके अमल से वही कुछ मिलेगा जिसकी उसने नीयत की है। तो चूँकि रोज़ा रखना ये इबादत है और इसके लिए नीयत का होना बहुत ज़रूरी है और नीयत फ़जर से पहले पहले करनी है। सैयदा हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, सुनन नसाई की हदीस है और इसकी सनद सही है, ला सियाम लिमन लम युज्मि क़ब्ल अल फ़ज्र। उसका रोज़ा ही नहीं जिसने फ़जर से पहले नियत ना की। इसी तरह सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया,
ला यसूमु इल्ला मन अजमा सियाम क़ब्ल अल फ़ज्र। रोज़ा सिर्फ़ उसी शख्स का दुरुस्त है जो फजर से पहले नियत करे। तो मतलब ये है कि नियत का होना तो लाजिम है, और नियत का ताल्लुक़ दिल से है। दिल के इरादे को नियत कहते हैं। इसके लिए कोई ख़ास अल्फाज जो ज़ुबान से अदा करने हों शरीयत ने नहीं बताए। ज़ुबान से तलफ़ुज़ की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बाद अहबाब ने रोज़े की नीयत के लिए कुछ अल्फाज गढ़ लिए हैं, जैसा कि वबी सौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान। ये कहे जाते हैं कि मैंने माह रमज़ान के कुल के रोज़े की नीयत की है। ये अल्फाज किसी भी सही हदीस से साबित नहीं है, बल्कि ये अल्फाज ख़ुद साख्ता और मन गढ़त हैं। एक है ना कि सही हदीस में ना मिले, किसी ज़ईफ़ में मिल जाए। सही तो दूर, ये किसी ज़ईफ़ रिवायत में भी मौजूद नहीं है। इसलिए नीयत दिल का फ़ेल है, और अपने दिल में ये इरादा करें कि मैंने रोज़ा रखना है। तो उसके बाद सहरी करें। जहाँ तक नफली रोज़े का ताल्लुक़ है, तो इंसान अगर सुबह को बेदार हुआ, फजर की नमाज़ पढ़ी, कुछ वक्त गुज़र गया, उसने कुछ खाया पिया नहीं है, और वो इरादा कर ले कि मैं आज रोज़ा रख लेता हूँ, तो नफली रोज़ा तो ऐसे हो जाएगा। लेकिन फ़र्ज़ी रोज़ा ऐसे नहीं होता। फ़र्ज़ी रोज़े के लिए पहले तो नियत करना ज़रूरी है। इंसान नियत करे और उसके बाद कुछ खाए पिए। हाँ, ये अलग मसला है कि अगर इंसान खा पी नहीं सका, उसकी आँख नहीं खुली, तो चूँकि उसकी नीयत तो रात को ही थी कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगा, तो फजर से पहले पहले उसकी नीयत जब मौजूद थी, तो अगर वो खाए पिए बगैर भी रोज़ा रख ले तो इंशाल्लाह उसका रोज़ा दुरुस्त है। सहरी करने की अहमियत शरीयत में मिलती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम में, आपने फरमाया तसहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरि बरका। सहरी किया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। ये बहुत ही बाइस बरकत और अजर व सवाब का बाइस है। इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा बरकतुन आताकुमुल्लाह इय्याहा फला तदऊहु। सुनन नसाई में, मुस्नद अहमद में ये हदीस मौजूद है और उसकी सनद सही है। आपने फरमाया यकीनन ये सहरी बरकत है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हें बतौर ख़ास अता की है, लिहाजा इसको कभी ना छोड़ो। और इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनन नसाई ही में इन अल्फाज से भी मौजूद है अलैकुम बिग़दाइस सुहूर फ़इन्नहु हुवल ग़दाउल मुबारक। सहरी के खाने को लाजिम कर लो क्योंकि ये मुबारक खाना है। तो और भी अल्फाज बाहर इस हवाले से मिलते हैं। ये सहरी करना इस्लाम का शिआर है। पहले लोग अगर रात को सो जाते थे और फिर अगर रात को किसी भी वक्त उनकी आँख खुल जाती थी, तो उसके बाद वो कुछ खा पी नहीं सकते थे, बल्कि उनका रोज़ा उसी से शुरू हो जाता था। लेकिन हमारे जो मुसलमानों का अंदाज़ है, मुसलमानों के लिए जो अल्लाह ताला ने शिआर रखा है, तो ये सहरी खाना भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसा कि सही मुस्लिम में और सुनन नसाई वगैरह में अल्फाज हैं, इन्न फ़स्ल मा बैन सियामिना व सियाम अहलिल किताबी अकलतुस सुहूर। हमारे और अहले किताब के रिज़्क़ ये जो रोज़े में फ़र्क सहरी के खाने का है, यानी हम सहरी खाते हैं और उनके लिए ये अंदाज़ नहीं है। तो सहरी का जो वक्त है वो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो ये ज़िक्र फरमाया ना कि बिलाल की अज़ान हो तो तुम्हें खाने पीने से कोई चीज़ ना रोके जब तक इब्ने उम्मे मकतूम अज़ान ना कह दे। तो बहरहाल ये है कि सुबह सादिक तक आप खा पी सकते हैं। तो ये बेहतरीन अंदाज़ तो ये है कि इंसान आखिरी वक़्त में, यानी सुबह सादिक से पहले कुछ वक़्त पहले कुछ खाए पिए, फिर उसके बाद रोज़ा रख के सारा दिन उसका एहतमाम करे, उसका ख्याल रखे, और जब इफ़्तारी का वक्त हो तो इफ़्तारी जल्दी कर ले। जैसे रोज़ा कुछ तख़ीर से रखना ये बेहतर है
इसी तरह इफ्तारी जल्दी करना ये पसंदीदा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है इब्न हिब्बान में, आपने फरमाया इन्ना माशरल अंबिया उमिरना अन नुअख्खिर सुहूरना व नुअज्जिल फित्रना व अन नुमसिक बिअयमानिना अला शमाइलिना फ़ी सलातिना। यकीनन हम नबियों की जमात हमें हुक्म दिया गया है कि हम अपनी सहरी में ताख़ीर करें और इफ्तारी में जल्दी करें और अपनी नमाज में दाएं हाथ को बाएं हाथ पर रखें। तो इससे मालूम होता है कि सहरी में कुछ ताख़ीर हो, और जहाँ तक ताल्लुक़ है इफ्तारी का तो वो पहले वक़्त में होनी चाहिए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम में, सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि आपने फरमाया ला यज़ालुन्नासु बिखैरिम मा अज्जलुल फ़ित्र, उस वक़्त तक लोग खैर और भलाई में रहेंगे जब तक वो इफ्तारी में जल्दी करते रहेंगे। यानी जब वक्त पूरा हो जाए तो रोज़ा इफ्तार करने में देर नहीं करनी चाहिए, लेकिन वक़्त से पहले भी रोज़ा नहीं इफ्तार करना चाहिए। ये यहूद व नसारा का ये अंदाज़ था कि वो मुअख्खर करते थे, जैसा कि अबू दाऊद, इब्न माजा और इब्न खुज़ैमा वगैरह के अंदर रिवायत मौजूद है। तो बाज़ लोग देखे गए हैं कि जो वक़्त होने के बावजूद खामखाही ताख़ीर करते हैं, जो कि शरीयत में पसंदीदा नहीं है। जैसे रोज़ा रखने के बारे में कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सही सनद से मौजूद नहीं कि उस वक़्त क्या पढ़ा जाए, बस बिस्मिल्लाह पढ़ के उमूमी रिवायात के मुताबिक इंसान रोज़ा रखे। इसी तरह रोज़ा जो इफ्तार करने के हवाले से है, बेहतरीन बात यही है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के रोज़ा इफ्तार किया जाए और साथ ये दुआ पढ़ी जाए ज़हबत ज़माउ वबतल्लतिल उरूक़ व सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। तो बाज़ लोग कुछ कलिमात अपनी तरफ से बनाते हैं और अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। तो ये कलिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अलबत्ता ये जो रिवायत आती है अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु अबू दाऊद वगैरह में, ये रिवायत भी ज़ईफ़ है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है, बल्कि ये रिवायत मुरसल है और मुरसल रिवायत हुज्जत नहीं होती। तो बाकी उसके बाद यानी जो इफ्तारी करवा रहा है उसको दुआ दें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के यहाँ रोज़ा इफ्तार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कलिमात कहे थे। अबू दाऊद, इब्न माजा वगैरह में रिवायत आती है अफ़्तरा इंदकुमुस्साइमून व अकल ताअमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका, जिसका माना ये है कि तुम्हारे यहाँ रोज़ेदार रोज़ा इफ्तार करते रहें, तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं और फरिश्ते तुम्हारे लिए रहमत की दुआएं करें। तो ये दुआ भी देनी चाहिए। बहरहाल कुछ रोज़े के बारे में मसाइल हैं जिनको हम इंशाअल्लाह इख्तिसार का ख्याल रखते हुए ज़िक्र कर देते हैं। एक तो रोज़ेदार के लिए तेल लगाना जायज़ है, सर वगैरह पे लगाना पड़ता है तो कोई हर्ज नहीं है। मजमूअ फ़तावा में इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह ने ये बात ज़िक्र की, कंघी कर सकता है और इसी तरह खुशबू लगा सकता है, गुस्ल कर सकता है और इसी तरह मिसवाक कर सकता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा फरमाते हैं ला बासा यस्ताक साइमु बिस्सिवाक रत्बी वल याबिस, रोज़े की हालत में खुश्क या ताज़ा मिसवाक करने में कोई हर्ज नहीं है। यही असलाफ़ उम्मत में चीज़ मिलती है। बाकी ये है कि अगर कोई बंदा टूथ पेस्ट करना चाहता है तो वो भी कर सकता है रोज़े की हालत में। बाद लोग कहते हैं जी इसमें तो जायका आता है मुख्तलिफ़ किस्म के, तो इसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसकी वजह ये है कि जायका तो मुख्तलिफ़ मिसवाकों का भी अलग अलग है, तो सिर्फ जायके से बात नहीं बनती। बाकी जब मिसवाक कर सकता है तो इसमें टाइम का भी कोई नहीं। बाद लोग कहते हैं जी रोज़ा इफ्तार करने से पहले कुछ वक़्त हम मिसवाक नहीं कर सकते, क्यों? अल्लाह ताला को ये जो रोज़ेदार के मुंह से आने वाली बू है ये अल्लाह ताला को बड़ी पसंद है, कस्तूरी से अच्छी लगती है, तो इसलिए हमें ये मिसवाक करके ख़त्म नहीं करनी चाहिए। हालांकि जिस बू की बात हो रही है वो मिसवाक से ख़त्म होती ही नहीं है, ठीक है, इसलिए ये खामखाही बात है। इसी तरह गुस्ल करना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। एक
सहाबी बयान करते हैं, सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी, वो सहाबी बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा अर्ज नामी जगह पे, यसुब्बु अला रअसिहिल मा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सर पे पानी बहा रहे थे, वहुवा साइम, इस हाल में कि आप रोज़े से थे, मिनल आताशी औ मिनल हर, प्यास की वजह से या गर्मी की वजह से, यानी प्यास की शिद्दत महसूस हुई तो अपने ऊपर पानी बहा लिया अपने सर पे, या गर्मी महसूस हुई तो अपने सर पे पानी डाल लिया। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सही बुखारी में बाब इग़्तिसाल साइम के नाम से एक बाब बांधा है। तो उन लोगों का रद्द किया जो ये कहते हैं कि रोज़ेदार के लिए गुस्ल करना मकरूह है। तो जबकि रोज़ेदार के लिए गुस्ल करने की ममानत में कोई भी सही हदीस मौजूद नहीं है। और इससे यानी दूसरी तरफ देखें तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रोज़े की हालत में नहाना साबित है। इसी तरह अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में भूल कर कुछ खा भी लेता है तो इसमें कोई हरज वाली बात नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सही बुखारी और मुस्लिम में, आपने फरमाया इदा नसिया फ़अकला व शरिबा, जब कोई भूल कर कुछ खा पी ले तो उसे चाहिए कि वो अपना रोज़ा पूरा करे, ठीक है, फलयुतिम सौमा, अपना रोज़ा पूरा करे, इन्नमा अतअमहुल्लाहु व सक़ा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको खिलाया और पिलाया है। इसी तरह बोसा यानी कि दे लेना, इसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं है। सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा दे दिया करते थे। बाकी ये है कि अगर कोई इंसान, उसको ये ख़दशा है कि अगर मैं ये अमल करूँगा तो इसके कई नुकसानात हो सकते हैं, कई ऐसे काम कर बैठूँगा जो रोज़े की हालत में हराम हैं, जिनका भी ज़िक्र आने वाला है, तो फिर ऐसा शख्स ये चीज़ ना करे। बाकी सहरी अगर इंसान कर रहा है, रोज़ा रख रहा है और उस पर गुस्ल भी फ़र्ज़ है, तो पहले वो रोज़ा रखना चाहता है, बाद में गुस्ल करना चाहता है, तो इसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले रोज़ा रख के बाद में गुस्ल भी कर लिया करते थे। इस तरह की रिवायात कई मिलती हैं सही बुखारी में और सही मुस्लिम में, तिरमिज़ी वगैरह में। सैयदा आयशा और सैयदा उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मरवी रिवायत में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फजर का वक्त होता था, जुम्बी होते थे, तो सुम्मा यग़्तसिलु व यसूमु, कि गुस्ल करते थे और रोज़ा रख लेते थे। और इसी तरह जो रिवायत आती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुम्बी होते थे अबू दाऊद वगैरह में, तो उसमें है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले यानी रोज़ा रखते थे और उसके बाद नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर लेते थे। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह ने इस पर बाब बांधा है युस्बिहु जुनूबन फ़ी रमज़ान, कि कोई आदमी अगर यानी रमज़ान के अंदर जुम्बी हो जाए तो वो बाद रिवायात में यसूमु के अल्फाज हैं कि कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युस्बिहु जुनूबन व हुवा साइम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालते जनाबत में सुबह करते और गुस्ल करते वक्त आप हालते रोज़ा में होते थे। तो ये बात साबित हुई कि अगर कोई इंसान ऐसे कर ले, पहले इंसान रोज़ा रख ले उसके बाद गुस्ल कर ले, तो इसमें भी हरज वाली बात नहीं है। इसी तरह कै अगर आ जाए तो कै आने से रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता अगर कोई बंदा जानबूझ के कै कर दे तो उसका रोज़ा टूट जाएगा। अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि मन ज़रअहुल क़ई व हुवा साइम फ़ला युफ़्तिर व मन तक़य्या फ़क़द अफ़तरा। और इसी तरह सुनन कुबरा बहकी के अल्फाज हैं मन ज़रअहुल क़ई फ़ला क़ज़ा अलैहि व मन इस्तक़ा फ़अलैहिल क़ज़ा। अगर कोई बंदा उसको बज़ाते ख़ुद कै आ जाए तो कहा उस पर कोई क़ज़ा नहीं है, अलबत्ता जो बंदा जानबूझ कर कै करे तो उस पर उसकी उस रोज़े की क़ज़ा लाजिम है। बाकी सुरमा अगर कोई लगाना चाहता है तो उसमें भी कोई हरज नहीं है। कोई भीगा हुआ कपड़ा अपने सर पे डालना चाहता है तो उसमें भी कोई हरज वाली बात नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चीज़ें साबित हैं। इसी तरह थूक निगल लेने में कोई हरज नहीं है। और इसी तरह अगर कोई ख़तून है और रोज़े की हालत में मेहंदी लगाना चाहती है, मेकअप करना चाहती है, तो इसमें भी गुंजाइश है। बिन बाज़ और इब्न उसैमीन रहमहुमुल्लाह ने अपने फतावा जात में
इसकी गुंजाइश जिक्र की है। तो क्योंकि इसका रोज़े पे कोई असर नहीं होता। तो इसी तरह ये चीज़ कि ये जायज़ उमूर हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से इंसान का रोज़ा फासिद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उनमें से एक तो जिमा है, यानी बीवी से हम बिस्तरी करना, इसके साथ रोज़ा टूट जाता है, जैसा कि सही बुखारी 1936 नंबर रिवायत में, इसी तरह सही मुस्लिम में भी रिवायत मौजूद है। इसी तरह जिससे रोज़ा टूट जाता है वो है जानबूझकर खा लेना या कोई चीज़ पी लेना, इससे भी रोज़ा टूट जाता है, जैसा कि सही बुखारी 1933 नंबर रिवायत में मौजूद है। और जो हैज़ या निफास में कोई ख़तून हो तो उसका भी रोज़ा ख़त्म है। इस पर उलमा ने इजमा ज़िक्र किया है, अल्लामा इब्न उसैमीन रहमहुल्लाह वगैरह ने। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था, लैसा इज़ा हादत लम तुसल्ली व लम तसुम, क्या जब औरत हायज़ा होती है यानी मेंसेस में होती है तो वो नमाज नहीं पढ़ती और रोज़ा भी नहीं रखती। फ़ज़ालिका नुकसान दीनिहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यही उसके दीन का नुकसान है। तो ये चीज़ें इंसान के लिए जो है ना रोज़े के अंदर ममनू है, यानी जिमा नहीं कर सकता, हैज़ो निफास की सूरत में भी रोज़ा ख़त्म है, जानबूझकर खा भी ले तो रोज़ा ख़त्म है, आमदन जानबूझकर कैद कर दे तो इससे भी रोज़ा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह जो खाने पीने के मुतरादिफ, मतलब ऐसा इंजेक्शन लगा ले या ऐसी ड्रिप लगवा ले जिसके साथ ताकत पहुँचती है, तो ऐसी सूरत में भी उसका रोज़ा ख़त्म हो जाएगा। बाकी ये कि बाज़ ऐसे काम हैं जिसकी वजह से नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये ज़िक्र फरमाया कि ऐसे बंदे को रोज़े का कोई फ़ायदा नहीं जो ये काम भी नहीं छोड़ता। मसलन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शरीयत ने मना की, विसाल का रोज़ा मना था, लेकिन चूँकि ये तो एक फ़र्ज़ी रोज़े हैं, आम तौर पे नवाफिल में ऐसे लोग काम करते हैं कि रोज़े पै दर पै रखते हैं। विसाल से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। बाकी रोज़े की हालत में लड़ाई झगड़ा करना ये भी मना है, लगव और फजूल किस्म की बातें करना ये भी मना है, और मुबालगा से नाक में पानी चढ़ाना ये भी ममनू है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वैसे रग़बत दिलाई है कि जो आदमी वज़ू करता है उसे ये कहा बालिग फ़ील इस्तिंशाक़ी इल्ला अन तकून साइमा, कि जब आप वज़ू करें तो नाक में पानी चढ़ाने के लिए खूब मुबालगा करें, इल्ला ये कि आप रोज़े से हों, तो रोज़े की हालत में आप ये मुबालगा नहीं करेंगे। तो चूँकि कल के लेक्चर में भी ये बात ज़िक्र की थी, तो बाज़ अहबाब लेक्चर में मौजूद नहीं थे, इसलिए उसका ख़ुलासा फिर से ज़िक्र कर देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक कहा, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फ़ी अन यदा तामहु व शराबा, सही बुखारी 1903 है, और इसी तरह सही मुस्लिम में भी ये रिवायत मौजूद है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स झूठ बोलना और बुरे अमल करना नहीं छोड़ता, रोज़ा रख के भी वो यही अमल करता है, झूठ बोलता है, बुरे अमाल करता है, तो कहा अल्लाह ताला को कोई ज़रूरत नहीं है कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। रोज़े का बुनियादी मकसद तो तकवा था, तकवा का हुसूल जब हुआ नहीं है तो सिर्फ खाने पीने से परहेज़ क्या है। देखें, हलाल चीज़ है, खाना भी हलाल है, पीना भी हलाल है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान का इम्तिहान लेते हैं कि आपने इतने वक्त से लेकर इतने तक कोई हलाल चीज़ भी नहीं खानी, ठीक है। तो जो काम हर वक्त हराम है उनको कैसे इंसान सर अंजाम दे सकता है। यहाँ ये भी याद रखें कि अगर अल्लाह के कहने पर हम हलाल खाने को तर्क कर सकते हैं, रोज़ा रखते हैं, कोई बंदा अलग थलग हो के भी खाता नहीं है जो जिसने रोज़ा रखा है, क्यों जी, कि रोज़े की हालत में मैं नहीं खा सकता, क्यों, अल्लाह ताला ने मना किया है। उसी रब ने हराम खाना मना किया है, तो हम हराम की भी कोई चीज़ ना खाएं, हराम ना कमाएं, इसमें भी हमें एहतियात की ज़रूरत है। तो रोज़े में हर किस्म के गुनाहों से बचने की कोशिश होनी चाहिए, बुरे अमाल से, मतलब दगाबाजी करना और धोखा और फ़रेब करना। ऐसे शख्स ने गोया के रोज़े की तौहीन की है कि जो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखता। बाकी ये है कि जो बंदा गीबत से नहीं बचता तो ये आदमी जो है वो भी रोज़े के मकसद को नहीं समझ सका।
नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक कहा कि जब तुम में से कोई रोज़े की हालत में हो तो कोई फोहिश गोई ना करे, शोर ना करे, और अगर कोई आदमी उसे बुरा भला भी कह दे, कोई गाली दे दे या उसे लड़ाई करे, तो ये उसे लड़ना ना शुरू हो जाए, ये उसको गालियाँ ना निकाले, बल्कि इस बार लाजिम है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कहे इन निम्र साइम, इन निम्र साइम, कि भाई मैं रोज़े से हूँ, मैं रोज़ेदार हूँ। तो मतलब है कि रोज़ा हमें ये सिखाता है कि इस तरह की बद आमालियों में हम ना पढ़ें। ये रिवायत मुस्नद अहमद में है और ये रिवायत सही है। इसी तरह सुनन इब्न माजा, मुस्नद अहमद वगैरह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है। आपने फरमाया, रुब्बा साइम लैसा लहू मिन सियामिही इल्लल जू, बहुत ज़्यादा रोज़ेदार ऐसे हैं जिनको रोज़े से भूख के अलावा कुछ नहीं मिलता। वरुब्बा काइमिन लैसा लहू मिन क़ियामिही इल्ला सहर, और बहुत ज़्यादा ऐसे हैं क़याम करने वाले हैं जिनको सवाए बेदारी के कुछ नहीं मिलता। क्यों? कि उन्होंने इसके मकसद को नहीं समझा। जब इंसान मकसद नहीं समझता तो उसको इसका फ़ायदा नहीं होता। तो बाकी कुछ लोगों को शरीयत ने रुख्सत दी है, अगर कोई इंसान बीमार है या मुसाफिर है तो दीगर अय्याम में वो रोज़े की गिनती पूरी कर दे। बाकी अगर कोई ऐसा आदमी है कि जो रोज़ा रख ही नहीं सकता तो उसके लिए फ़िदिये की सूरत मौजूद है। तो फ़िदिया ताम मिस्कीन है, कुरान की नस के मुताबिक एक मिस्कीन का खाना है, तो एक रोज़े के बदले में एक मिस्कीन को खाना खिला दें। लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप किसी का रोज़ा ही रखवाएं। हाँ, कोई भी मिस्कीन है उसको खाना खिला दें, काफ़ी है। आपको ये देखना कोई लाजिम नहीं है वो रोज़ा रखता है या नहीं रखता। अगर कोई आदमी है वो ख़ुद बीमार है, वो रोज़ा ख़ुद नहीं रख सकता लेकिन है मिस्कीन, अगर आप उसको खाना खिला देते हैं, कोई राशन दे सकते हैं, तो इसमें भी हर्ज वाली बात नहीं है। अगर कोई इंसान ये राशन वगैरह ये खाना नहीं दे सकता और रकम अदा कर दे तो इंशाल्लाह इसके साथ भी गुंजाइश होगी और इसके साथ उसका फरीज़ा अदा हो जाएगा। बाकी ये है कि अगर कोई हामिला है यानी दूध पिलाने वाली है, यानी हामिला है, प्रेगनेंसी में है, और इसी तरह मुर्ज़िया जो दूध पिलाने वाली है, और वो रोज़ा नहीं रख पाई और उसको ये भी मामला यानी पेश नज़र है कि पहले प्रेगनेंसी में थी, बाद में 2 साल तक बच्चे को दूध पिलाना है, उसके लिए अगर मशक्क़त है और बच्चे को भी नुकसान का ख़दशा है तो ऐसी खातून भी रोज़ा तर्क करके वो फ़िदिया अदा कर सकती है। इंशाल्लाह इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरह अगर कोई इंसान रोज़े की हालत में अपने बच्चे को दूध पिलाना चाहती है तो इसमें भी कोई हर्ज वाली बात नहीं है। ये चंद बातें थी। बहरहाल इसके आखिर में मैं एक दो बात यानी रमज़ान के हवाले से, खुसूसन तरावी और क़यामुल लैल के हवाले से करना चाहता हूँ कि कुरान मजीद क़यामुल लैल में ख़ुद पढ़ना चाहिए, और बेहतर यही है कि इंसान अगर जमात के साथ मिल सकता है तो जमात की सूरत में तरावी अदा करे, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो इमाम के साथ क़िराअत करता है यानी नमाज़ पढ़ता है हत्ता कि इमाम मुकम्मल नमाज पढ़ा दे, तो फरमाया कुतिबा लहू क़ियामुल लैल, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिए सारी रात का क़याम लिख देते हैं, यानी सारी रात का क़याम उसके लिए लिख दिया जाता है, अल्लाह ताला उसको इतना सवाब अता करते हैं। तो इसकी 11 रकात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सईदा आयशा बयान करती हैं, मा कान यज़ीदु फ़ी रमज़ान वला फ़ी गैरि अला 11 रका, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकात से ज़्यादा नहीं करते थे। तो बाद रिवायात में चंद और यानी रकात का ज़िक्र है जिससे 13 या 15 तक साबित होता है। बाकी बाद लोग कहते हैं कि तरावी की 20 रकात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में या सहाबा के हवाले से ये ज़िक्र करते हैं, लेकिन याद रखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से या आपके किसी भी सहाबी से सही सनद के साथ ये साबित नहीं है कि उन्होंने 20 रकात तरावी पढ़ी हो। बाद ऐसे आसार जो मिलते हैं उनमें शदीद इख्तिलाफ है। दुरुस्त और ज़्यादा राजे बात यही है कि इंसान तरावी पढ़े लेकिन जैसे मसनून है उसी तरह करे, और उसके बाद ज़िक्र अज़कार में वक़्त लगाएं, कुरान मजीद की कसरत से तिलावत करें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान में कसरत से कुरान मजीद की तिलावत करते थे, और ज़िक्र करें, दुआ करें, और ख़ुसूसन जब सहरी के लिए उठते हैं तो उस वक़्त भी इस्तिग़फ़ार करें, दुआ करें, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यह ज़िक्र किया मुत्तक़ीन के हवाले से, वबिल अस्हारिहुम यस्तग़फ़िरून, के वो
सहरी के वक़्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो इंशाअल्लाह ये बहुत ही खैर का मामला है। अल्लाह ताला हमें रमज़ान की रोज़े की कदर करने की तौफ़ीक दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।